कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। शनि महाराज की जब 7.5 लगती है तो उसके 3 चरण होते हैं, साथ ही साथ इनके 4 पाए होते हैं। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये 7.5 के तीसरे पाए के ऊपर है। यहां पर मैं बताऊंगा कि ये जो शनि महाराज का तीसरा पाया है ये आपके लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, या फिर हमें कैसे मालूम पड़े कि ये जो 7.5 लगा हुआ है ये तीसरे पाए पर है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 7.5 का जो तीसरा पाया होता है ये कैसे लगता है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि की जो 7.5 रहती है ये हर किसी के जीवन में 3 बार आती है कम से कम। यदि कोई 50 साल तक जीवित है तो उसके लिए 2 बार आएगी, और यदि वो 60 साल तक 65 साल तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तो 3 बार निश्चित रूप से उसके जीवन में 7.5 लग जाती है। हालांकि वो पूरा कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन यदि वो 65 साल की उम्र में या फिर 60 साल की उम्र से ऊपर हो जाता है तो 3 बार निश्चित रूप से उसके जीवन में 7.5 लग जाती है। यहाँ पर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जब हमारे जीवन में 7.5 लगता है तो उसके 3 चरण होते हैं। जीवन में भी 3 बार आता है 7.5, और यहां पर जब लगता है 7.5 तो उसके 3 चरण होते हैं, लेकिन उसके पाए 4 होते हैं। 3 चरण, प्रथम चरण जो रहता है वो आपके मस्तिष्क पे रहता है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हमारे मन में जो भ्रम होता है, दिमाग काम नहीं करता है, प्रेशर टेंशन दिमाग पे ज्यादा हो जाता है, हम अनावश्यक डिप्रेशन में चले जाते हैं, फालतू बातों को ज्यादातर सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, हमारे डिसीजन गलत होने लगते हैं, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है प्रथम चरण में। जब शनि महाराज का दूसरा चरण लगता है तब ये हमारे हृदय पे आ जाता है, हमारा मन असंतोष से भर जाता है, हमारे मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा भरोसा है, हम उसे खोने लगते हैं। हम जो चाहते हैं, जो बल चाहते हैं आत्मविश्वास का, वो कहीं न कहीं हमें डर में बदल देता है, हमारे भय का प्रमाण बढ़ जाता है, मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल शनि महाराज कम कर देते हैं। जो कार्य आप कर सकते हो उसी कार्य पे आपको संदेह होने लगता है, आप जो कार्य बड़े ही आराम से कर सकते हो उस पे ही आपको या फिर भ्रमित कर देंगे, आप वो कार्य ही नहीं कर पाओगे। आत्मविश्वास, आत्मबल, भरोसा, ये जो हृदय से फैसला लिया जाता है, मन में दुविधा उत्पन्न हो जाना, मन मलिन हो जाना, अनेक तरह के जो सूचनाएं, जो दिल से फैसले लिए जाते हैं वो गलत होने लगेंगे। हृदय रोग हो जाएगा, फेफड़े में रोग हो जाएगा, पेट से संबंधित रोग आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। यदि अच्छे हैं तो यहाँ पर आपके आत्मविश्वास बढ़ जाएंगे, आत्मबली बन जाओगे। हृदय से रोग यदि चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएंगे, पेट से कोई समस्या है तो समाप्त हो जाएगा। 7.5 में भी ये फल मिलता है। यदि आपके लिए बली है, अच्छे हैं 7.5 का प्रभाव, तब वहां पर शनि महाराज आपके सारे दुख हर लेंगे। लेकिन यदि आपके लिए गलत दृष्टि से बैठे हैं, गलत भाव में बैठे हैं 7.5 में, तब कहीं न कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब 7.5 का तीसरा चरण लगता है तब ये आपके पैरों पर हमला करते हैं, कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा भगाएंगे, दौड़ाएंगे, थकाएंगे, आप अनावश्यक घूमते रहोगे। कहने का मतलब है जो कार्य कर रहे हो उसको छोड़ के कोई दूसरा कार्य करोगे, तीसरा कार्य करोगे, चौथा कार्य करोगे। आपको यह लगेगा कि मैं कितना ज्यादा मेहनत कर लूं कि मुझे जो मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई है वो सही हो जाए। मेहनत ज्यादा करोगे, फल कम मिलेगा। लेकिन यदि आपके लिए 7.5 का विलक्षण होना या शुभ होना अच्छा है, शनि का प्रभाव आपके लिए यदि अच्छा है, तब तीसरे चरण में क्या होगा, आप यदि 10 ग्राम की मेहनत करोगे तो 20 ग्राम का फल मिलेगा। यदि समझ लीजिए आपको 1 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो जहां पे आपको 5 मिनट समय लगता था, अब आपका 3 मिनट लगेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके कर्म के देवता है। वो आपको ऐसे अवसर देंगे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे आप उस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लोगे।
अब यहाँ पे आपको जानना है कि साढ़े साती में जब शनि का तीसरा पाया, 4 पाए होते हैं, स्वर्ण का पाया होता है, चांदी का पाया होता है, तांबे का पाया होता है, लोहे का पाया होता है, जिसमें से मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, सोने का पाया का और चांदी के पाया का। ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये आपके तांबे का पाया का है। जब साढ़े साती तांबे के पाए पर लगता है तो हमें कैसे मालूम पड़े कि साढ़े साती जो लगा है ये तांबे के पाए पर लगा है? जब आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा गोचर में जिस समय साढ़े साती लग रहा है, यदि उस समय कुंडली में लग्न में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं या फिर 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, तब आपके कुंडली में तांबे के पाए पर साढ़े साती लगा है, ऐसा माना जाता है। तो जिस दिन आपके कुंडली में साढ़े साती लगे, आप ये निश्चित रूप से देख सकते हैं कि चंद्रमा उस समय कहां पे गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, 7वें भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा उस समय। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो चंद्रमा तीसरे 7वें पे बैठे, इसके वजह से साढ़े साती तांबे के पाए पर लगा हुआ है। अब ये जो 7.5 साल रहेगा, इस पे तांबे के पाए पर शनि महाराज आपको फल देंगे। अब यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता है, क्या तांबे का जो पाया है शनि महाराज के लिए ये उपयुक्त होता है? क्या इस पे शुभ परिणाम देते हैं? शनि महाराज वैसे कर्म के प्रधान देवता हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। कर्म के मुताबिक कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा, या फिर वही जो राम रच राखा, को कहीं तर्क बढ़ाओ वही शाखा। कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कर्म जो है वो आपका वृक्ष है, और वही जो राम रच राखा, जो राम की मर्जी से मिलने वाला चीज है, वो आपका फल है। जैसे आम के पेड़ में जो फल लगता है ये आपकी राम की मर्जी है, पर जो पेड़ है वो आपका कर्म है। तांबे के राशि पर जब शनि महाराज साढ़े साती लगाते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देते हैं, मिला जुला फल आपको देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने कम मेहनत की तो आपको कम रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा मेहनत किया तो आपको ज्यादा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए। यहां पर जो मकर राशि के लोग हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, जिसके स्वामी शनि हैं या जिसके स्वामी शुक्र हैं, जैसे तुला राशि हुआ, वृषभ राशि हुआ, ऐसे जातक को यहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और खासकर वृश्चिक राशि और कर्क राशि को यहां पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वृश्चिक राशि और कर्क राशि को यहाँ पे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और जिसके स्वामी शनि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, उसको यहाँ पर फायदा ज्यादा मिलता है। यदि आपके कुंडली में साढ़े साती में शनि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप एक चांदी का टुकड़ा अपने जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप छाया दान हर महीने निश्चित रूप से शनि महाराज के नाम से ओम पिपलेश्वराय महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके करते रहिएगा। इससे आपके साढ़े साती में बहुत ही ज्यादा प्रभाव लाभदायी आपको मिलेगा। यहाँ पर शनि महाराज आपको उचित परिणाम देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। छाया दान आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।